हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं विश्व का भूगोल। ये दोस्तों कंप्लीट विश्व का भूगोल है जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेटेराइट मृदा में किस रसायन की कमी पाई जाती है। बताएं साथियों, कौन से रसायन की कमी पाई जाती है। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह है सिलिका। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। बताएं दोस्तों, कौन सा है जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारामंडल को द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है। बताएं दोस्तों, किसको जाना जाता है। सप्त सप्तऋषि मंडल। ऑप्शन नंबर भी ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत कौन सा है। बताएं दोस्तों, कौन सा है। चलिए बताते हैं दोस्तों, यह है मामचा या खम्बाबू। मामचा खम्बाबू है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। लेटराइट मृदा में किसकी अधिकता होती है। बताएं दोस्तों, किसकी अधिकता होती है। लौह अयस्क की। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, लौह अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी गैस की एक परत से आच्छादित है, इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको। दोस्तों इसको वायुमंडल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर किसके भाग हैं। दोस्तों यह अटलांटिक महासागर के भाग हैं। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। कौन सा गर्त यानी समुद्री खाई हिंद महासागर में अवस्थित है। बताएं साथियों, कौन सा है। चलिए दोस्तों बताते हैं। दोस्तों यह है कौन सा है, सुंडा गर्त। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, सुंडा गर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तरी वन क्षेत्र है और 50 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ के बीच कठित जलवायु की स्थितियों में बढ़ने वाले कम या अधिक परिवृत्तीय जंगलों में एक परिध्रुवीय बेल्ट बनाता है। बताएं साथियों, कौन है। चलिए बताते हैं दोस्तों, यह है उदीच्य। कौन बनाता है, उदीच्य। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा है। बताएं साथियों, कौन सा देशांतर है। चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह है 82। ऑप्शन नंबर भी ठीक है, 82 डिग्री अंश 30 पूर्व। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर भी ठीक है, 82.5। अगला क्वेश्चन है, मेंडर नामक भू आकृति डैश के द्वारा बनाई गई है। बताएं दोस्तों, किसके द्वारा बनाई गई है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछे गए क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं आप। बताएं दोस्तों, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह है यानी नदी है, किसके द्वारा, नदी के द्वारा बनाई गई है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों इसमें कथन देखना है कौन सा गलत है। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं द्वारा निर्मित एक अणु है, ये गलत है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी गलत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। दोस्तों सही वाला कथन पूछा है, जल्दी से बताइएगा। चलिए मैं जूम कर देता हूं, इन 3 में से बता दीजिए। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह है प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी दुर्लभ है। दोस्तों यही कथन ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र किस देश में पाए जाते हैं। बताएं दोस्तों, कौन से देश में पाए जाते हैं। तो बांग्लादेश में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
किस देश की सबसे ऊंची चोटी किस देश की सबसे ऊंची चोटी कायोक्रडोंग है? बताएं दोस्तों, कौन से देश की है कायोक्रडोंग? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये बांग्लादेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री जयवर्धनपुरा कोटे किस देश की विधायी राजधानी है? बताएं दोस्तों, कौन से देश की है? तो दोस्तों ये श्रीलंका की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत बांग्ला सीमा का हिस्सा है? दक्षिणी त्रिपुरा जिले से निकलती है और बांग्लादेश में बहती है। बताएं दोस्तों, कौन सी नदी है? तो ये दोस्तों फैनी नदी है, फैनी। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? बताएं दोस्तों, कौन सी है? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह कौन सी है? कर्नाली है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरियाना गर्त है, बताएं दोस्तों कहाँ पर है ये? मेरियाना ट्रेंच, जल्दी से बताइएगा दोस्तों कहाँ पर है? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो ये प्रशांत महासागर में है। मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको थोड़ा सा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? यानी दोस्तों गलत जोड़ा बताना है। चलिए दोस्तों बताते हैं, यानी कौन सा गलत है। चलिए दोस्तों मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। तो दोस्तों ये है, बरखान समुद्र की ओर धीरे से ढलान वाली भूमि एक पट्टी है। तो यही क्या है दोस्तों? ये गलत है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। बेल्ट डाउन्स पंपास शब्द डैश से संबंधित है? बताएं साथियों, किससे संबंधित है ये बेल्ट डाउन्स? चलिए दोस्तों बताते हैं। बेल्ट डाउन्स पंपास शब्द यह संबंधित है दोस्तों किससे? घास के मैदान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य एशिया की तुलना में भारत में किस भौतिक विशेषता के कारण तुलनात्मक रूप से हल्की सर्दी का अनुभव होता है? बताएं दोस्तों। तो ये हिमालय पर्वत। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, हिमालय पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश और उनके आसपास की जलमग्न भूमियां ऐसे जल निकाय होते हैं जो प्राय नदियों के समुद्र से मिलने के स्थानों पर पाए जाते हैं। बताएं दोस्तों। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो साथियों यह है नदी के चौड़े मुहाने। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? बताएं साथियों, कौन सी है? एंडीज है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति डैश के महीने में होती है? बताएं दोस्तों, किसके महीने में होती है? दोस्तों यह जून के महीने में होती है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्द्र भूमि खेती में डैश बारिश के मौसम में पौधों की डैश मिट्टी की नमी इसकी आवश्यकता होती है? बताएं दोस्तों। चलिए दोस्तों बताते हैं। आर्द्र भूमि खेती में बारिश के मौसम में पौधों की अतिरिक्त मिट्टी की कमी की आवश्यकता होती है। बताएं दोस्तों, जो मिट्टी की नमी होती है इसको नमी बोलते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं, मैंने कमी बोल दिया, सॉरी दोस्तों, ये नमी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, इसके अतिरिक्त, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? बताएं दोस्तों, कौन सा युग्म सही है? चलिए बताते हैं। म्यांमार नेपिडो। ऑप्शन नंबर भी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसी ग्रह का रंग निर्धारित किया जाता है? बताएं साथियों, किसके द्वारा किया जाता है? यानी इसकी सतह का तापमान इसके ही द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
संघनन जल चक्र की प्रक्रियाओं में से एक है। संघनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताएं साथियों, कौन सा कथन सत्य है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में स्थानांतरित करता है। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन है, एक जल भृत क्या है? बताएं दोस्तों, एक जल भृत क्या है? जल्दी से बताइएगा। तो दोस्तों यह जल भृत जल स्तर के नीचे संतृप्त क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल में मेंढर की विशेषता का मुख्य रूप से निम्नलिखित में से विकल्प सही से जुड़ी कौन सी है? मतलब कौन सी जुड़ी है? बताएं दोस्तों। चलिए दोस्तों बताते हैं। भूगोल में मेंढर की विशेषता मुख्य रूप से किस विकल्प से जुड़ी है? तो दोस्तों यह जुड़ी है कौन से विकल्प से? चलिए बताते हैं, नदी से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, नदी से। डैश वायुमंडलीय दाब का एक भूमध्य रेखीय बेल्ट है जहां व्यापारिक हवाएं विस्मरण करती हैं। बताएं दोस्तों, विस्मरण करती हैं। कहां पर करती हैं? दोस्तों यह करती हैं डोलड्रम्स में। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, डोलड्रम्स। अगला क्वेश्चन है, किस नदी के पानी को साझा करना भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का विषय है? बताएं दोस्तों, कौन सी नदी है? तो दोस्तों यह तीस्ता नदी है। तो एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और क्लास को लाइक भी करें। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताया करो दोस्तों, आप बताते नहीं हो। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।